हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि स्टैक की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि स्टैक के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, और फिर लास्ट पार्ट में हम देखेंगे स्टैक की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग पाइथन। तो इसकी मैंने 2 इम्प्लीमेंटेशन कवर की है। पहली इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिक्यू, और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन जो कि काफी इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है कि इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, तो हम उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैक की डेफिनेशन देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब सबसे पहले उस एलिमेंट को बाहर निकाला जाएगा जो सबसे बाद में एंटर किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बुक्स का स्टैक हो तो सबसे पहले हम उस बुक को उठाएंगे जो सबसे बाद में रखी गई थी। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो बीच में से भी बुक को उठा सकते हैं। तो उसके लिए इसको सपोज करना है कि ये जो बुक्स है वो एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो हमें अगर इस बुक को उठाना होगा तो सबसे पहले हमें उस बुक को उठाना होगा जो सबसे बाद में रखी गई थी। तो यही लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक था, फिर हमने उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जैसे कि 1 2 3, और फिर उसके बाद हमने 4 को पुश किया। तो अभी हमारा लास्ट में जो है, जो टॉप एलिमेंट जो है वो 4 है इसमें, जो कि हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर हमें इसमें से किसी एलिमेंट को पॉप करना होगा तो सबसे पहले हमारा 4 बार जाएगा जो कि सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था। अब हम आते हैं कि स्टैक के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कि स्टैक का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो स्टैक का यूज होता है हमारा जो अंडू और रिडू फंक्शन जो होते हैं। जैसे भी किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जब भी हम टाइप करते हैं और कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो जब हम कंट्रोल जेड या फिर कंट्रोल वाई प्रेस करते हैं तो वो भी हमारा स्टैक से ही इंप्लीमेंट हुआ होता है। और दूसरा जो इसका मोस्ट कॉमन जो यूज केस है वो हमारा इसके ब्राउजर्स के अंदर होता है। तो आपने देखा होगा यूजुअली ब्राउजर्स के अंदर के 2 टैब होती हैं, जैसे कि पिछले वाले टैब पे जाने के लिए या फिर आगे वाले टैब के पास जाने के लिए जो एरोज जो होते हैं उनका भी इंप्लीमेंटेशन हमारा स्टैक का यूज करके होता है। और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में जो हमारा रिकर्जन होता है उसमें भी हमारा स्टैक का यूज होता है। और ट्री और ग्राफ में जो हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि डीएफएस जो होता है उसको भी हमारा स्टैक का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। और बैक ट्रैकिंग में भी स्टैक का यूज होता है। तो चलिए अब देखते हैं स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर होता है पुश। पुश यानी कि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करना। फिर आता है पॉप यानी कि स्टैक के अंदर से एलिमेंट्स को डिलीट करना। और फिर आता है टॉप। टॉप हमेशा जो स्टैक के जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होता है ना उसको रिटर्न करता है। फिर हमारा आता है एज एम्प्टी। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि इस केस में हमारे स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, तो अगर हम यहाँ पर एज एम्प्टी को कॉल करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारा होता है एज फुल। तो एज फुल जो होता है, अगर हमारा स्टैक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है अगर उतने एलिमेंट्स उसके पास हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसका तो नाम से ही पता चल रहा है साइज, मतलब कि स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न करता है। तो चलिए अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि पाइथन के अंदर स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। पहले हम इसका स्टैक का जो इंप्लीमेंटेशन है वो डिक्यू का यूज करके कवर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बना लेता हूँ क्लास स्टैक के नाम से, और इसको कर देते हैं हम इनिशियलाइज। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा वो रहेगा हमारी क्लास का इंस्टेंस, और हमें इसके साथ कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। और हम इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टैक इक्वल टू, अब इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा डिक्यू, क्योंकि हम इसे डिक्यू से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूं इसको, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिक्यू। मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे अभी हमने देखा था इसके अंदर क्या क्या मेथड होते हैं। पहला रहेगा हमारा पुश, तो हमें बना लेंगे एक पुश, और यहाँ पे पहला इसका जो पैरामीटर रहेगा वो सेल्फ, और दूसरा रहेगा हमारा वैल्यू, कि हमें इसके अंदर क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसके अंदर नॉर्मली सेल्फ डॉट स्टैक डॉट, इसके अंदर हम कर देंगे अपेंड इस वैल्यू को, और हमें यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, ये बस सीधा पुश हो जाएगा। और हमारा अगला मेथड रहेगा पॉप, और जिसमें कि हमें बस एक ही पैरामीटर रहेगा सेल्फ, हमें इसमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक में कोई एलिमेंट्स हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट स्टैक। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे नन, कि इसके अंदर कुछ था ही नहीं। इस जगह पे मैंने नन को रिटर्न किया है। अगर आप चाहें तो एक एक्सेप्शन भी रेज कर सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, बट मैं नन रिटर्न कर रहा हूँ। अगला मेथड रहेगा हमारा साइज, जिसमें कि हमें स्टैक का
साइज रिटर्न करना है। इसमें सीधा सिंपल हमें क्या करना है, बस अपने स्टैक की लेंथ रिटर्न कर देनी है। ओके, सॉर्टेड। अगला मेथड रहेगा हमारा एज एम्प्टी, जिसमें कि हमें चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो ये भी सिंपल सा रहेगा। इसमें बस हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारी स्टैक की जो लेंथ जो है सेल्फ डॉट स्टैक इक्वल टू जीरो, तो ये रिटर्न कर देना सीधा। अगर ये जीरो हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। और एक मेथड रहेगा हमारा इसके अंदर टॉप, जिसके लिए हम सीधा लिखेंगे टॉप, और जब भी ये रहेगा हम इसको कॉल करेंगे तो हमें क्या रिटर्न करना है, अपने सेल्फ डॉट स्टैक का टॉप एलिमेंट। लेकिन इसके लिए भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, हमें ये तभी रिटर्न कर पाएंगे जब हमारे स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो उससे बचने के लिए मैं एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, इफ अगर हमारे स्टैक की जो लेंथ जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में तो हम रिटर्न कर देंगे इस वैल्यू को, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे नन। तो जल्दी से मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लूंगा अपने स्टैक से, जो कि ये क्लास है। तो हमारे पास आ गया स्टैक, और जल्दी से इसे रन करा के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा स्टैक जो है वो काम कर रहा है। ओके, मैं इसके अंदर एक और मेथड बना देता हूँ इसको प्रिंट करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। प्रिंट स्टैक, ये क्या करेगा, ये सेल्फ लेगा और यहाँ से हम इसे प्रिंट करा देंगे सेल्फ डॉट स्टैक को। और अब हम यहाँ से प्रिंट करा के देख लेते हैं अपने स्टैक को, प्रिंट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इस स्टैक को प्रिंट करा दिया है, और चूंकि अभी हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। तो अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स पुश करा के देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स आ भी पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं करूँगा सबसे पहले स्टैक डॉट पुश, और इसके अंदर मैं पुश करूंगा 1। तो देखते हैं इसके अंदर 1 आया कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंसर्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं इंसर्ट करूंगा इसके अंदर स्टैक डॉट पुश 2 एंड देन स्टैक डॉट पुश 3। इसको चेक करने के लिए सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 1 2 3 तीन एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब इसके बाद मैं टेस्ट करूंगा पॉप को। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, पॉप्ड एलिमेंट, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्टैक डॉट पॉप, एंड देन फिर मैं इसके बाद स्टैक को प्रिंट करा के देख लूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टॉप पे 3 था, तो इसने 3 को पॉप कर दिया और हमारे पास बस 1 एंड 2 ही बचे। तो इसको मैं एक और बार से प्रिंट करा के देख लेता हूँ सेम चीज को। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा से पॉप कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने दोबारा से 2 टॉप पर था, तो इसने उसको भी रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास 1 है। मैं यहाँ पर अब एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि चेक करेगा कि हमारा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट एट टॉप, और उसके लिए मैं लिख दूंगा स्टैक डॉट टॉप। ओके, और सेम चीज लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ताकि जिससे हमें पता चल सके कि हमारा टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमारे स्टैक के अंदर जो थे वो 1 2 एंड 3 थे, और टॉप पे जो था वो 3 था, और फिर उसके बाद इसने 3 को डिलीट कर दिया, और 3 के बाद हमारे स्टैक में बस बचे 1 एंड 2, एंड अब टॉप पे था 2, फिर इसने 2 को भी डिलीट कर दिया, वहां से पॉप हो गया। अब हमारे स्टैक के अंदर बचा है बस 1। अब इसके अंदर हम चेक करके देख लेते हैं इसी चीज को। मैं दोबारा से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि मुझे फिर से टाइप ना करना पड़े ये वाली लाइन, और मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 300। तो जैसे आप देख सकते हैं अब हमारे स्टैक के अंदर 300 आ गया है। और एक और इसका जो एलिमेंट्स बचा है, अब हम उसे और चेक करके देख लेते हैं इसके मेथड को, एज एम्प्टी को। तो इसके लिए मैं प्रिंट लिख देता हूँ एज स्टैक एम्प्टी। तो यहाँ पे ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स प्रिंट कर देगा। और स्टैक एम्प्टी है कि नहीं इसको चेक करने के लिए मैं कॉल करूंगा स्टैक डॉट एज एम्प्टी मेथड को, एज एम्प्टी। अब इसको रन करा के देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि हमारे स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट्स थे। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 बार स्टैक डॉट पॉप कॉल करूंगा और फिर इसको प्रिंट करा के देखूंगा।
मैं यहाँ पे सीधा उसे पॉप करा ले रहा हूँ और फिर इसको सेम लाइन को मैं फिर से कॉल करूँगा और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे तो इसने फॉल्स प्रिंट किया, फिर हमने 2 एलिमेंट्स को पॉप कर लिया, उसके बाद हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया और इसी के साथ हमने अपने स्टैक के 5 ऑपरेशंस को कवर कर लिया। इसी के साथ हमने स्टैक यूजिंग डिक्यू इंप्लीमेंट कर लिया है। अब इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू इंप्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग सिंगल लिंक लिस्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।